दोस्तों केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना इस अकेली खदान से निकल जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खदान बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि इतना सोना उगलने वाली ये खदान आखिर बंद क्यों की गई, साथ ही अंग्रेज़ों के इसके साथ क्या कनेक्शन थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न सिर्फ इन सवालों पर, बल्कि हम उस गोल्ड माइन के सुनहरे इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा है कि केजीएफ जो मूवी है ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ट्रेंडिंग में है। तो केजीएफ का जो असली कहानी है वो क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक और माइनिंग रीजन होने के साथ ही यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और दोस्तों ये भी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम करते थे। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों को इसका नाम भी कभी सुना नहीं था। लेकिन जब 2018 में कन्नड़ मूवी केजीएफ आई, उसके बाद इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया। आने के बाद सन 1871 में ब्रिटिश राज आने के बाद सन 1871 में माइकल लोवेल नामक एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने की उन रिपोर्ट के बारे में पता चला जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। और ये रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल का दिमाग और ख्याल आया कि यार क्यों ना इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई किया और सर्वे करवाया, जिसमें कि इस जगह पर सोना खोजने पर कामयाब वो रहा। और इसके बाद साल 1875 में उन्होंने इस माइनिंग को सरकार की भी परमिशन हासिल। कोलार गोल्ड फील्ड एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिया था और इस तरह से केजीएफ को माइनिंग का यह काम जॉन टाइलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश सरकारी कंपनी के हाथों में चला गया था, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अंडर में ले लिया था। और इस कंपनी के आते ही यहाँ माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। और दोस्तों बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पे बहुत ख़राब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक की उपलब्ध वहाँ पर नहीं थी, बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। तो जैसा कि आप मूवी में देखते हैं कि वहाँ पर जैसे किस तरह से काम में लिया जाता था वहाँ के मज़दूरों को, तो वही हालात पहले यहाँ पर थे। और यही वजह थी कि सभी मज़दूर अपने हाथों से ही जो भी काम था वो किया करते थे, ना बिजली ना मशीनरी, कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे भी हुआ करते थे, जिसमें कि एक साथ ही बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक इस माइनिंग चली थी, जिसमें लगभग 6,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूँ तो जॉन टाइलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज़ रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार को अपनी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1890 में कंपनी द्वारा यह उस समय का जो सबसे आधुनिक मशीनें थी वो लगाई गई थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर काम हुआ करता था। दोस्तों आपको पता होगा कि, या आपको नहीं पता होगा कि जो केजीएफ है उसको इस शहर में यहाँ पर पहले मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ के जो हालात है वो ऐसे नहीं है जहाँ पर जिसे मिनी इंग्लैंड बोला जाए। क्योंकि जब ये खदान का काम शुरू हुआ और लगभग 100-120 सालों तक यहाँ पर काम चला, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से बदल गया। और इसके बंद होने के जो कारण थे, आखिर ये बंद क्यों हुआ, उसका कारण में एक कारण ये भी था। अब ऐसे में जो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इतने लंबे समय तक इतना अधिक मात्रा में सोना देने वाली जो गोल्ड माइन है आखिर बंद क्यों कर दी गई थी। तो असल में दोस्तों इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण ये था कि आखिर इन सालों में
इन्होंने यहाँ पर जो सोना निकाला वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर निकाला था। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति 1 टन जो मटेरियल था उसमें से सोने की जो मात्रा है वो 45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद यह स्तर धीरे धीरे कम होते होते 3 ग्राम प्रति टन रह गया था। तो उसकी वजह से उनका वहाँ पर जो खर्चा है वो खर्चा भी वहाँ पर नहीं निकल पा रहा था। इस वजह से फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए इस खदान को बंद कर दिया गया। और दोस्तों, इस खदान में माइनिंग बंद करने का यह फैसला काफ़ी अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि जो इन खदानों में काम करते थे वो लोग रातों रात बेरोज़गार हो गए थे और माइनिंग बंद होने के बाद इस जगह में बिजली पानी की आपूर्ति सही ढंग से भी नहीं हो पा रही थी। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट से इस जगह का वातावरण काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की बहुत सारे हेल्थ इशू भी हुए हैं और उनको हेल्थ इशू का भी सामना करना पड़ा है। और दोस्तों, एक समय जब यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह थी, ये सुख सुविधाएं थी, साफ़ सफाई, वातावरण सब कुछ था, जिसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। आज वो एक तरह से एक नरक बन के रह गया है। वहाँ की आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सचमुच धरती पर एक नरक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको जो डिटेल्स दी है KGF की स्टोरी के बारे में जानकारी आपको दी है, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।